हेलो। नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। बस कोई सवाल नहीं है गुरुदेव, सब धुन चल रही है 24 घंटा। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शिव आशीर्वाद, यही तो होना चाहिए। अभी मैं बोल रहा था, अभी गुरुदेव अब वीडियो आ रहे हैं, धुनने वाले आ रहे हैं ना, सब धुनने वाले आ रहे हैं। ऐसा है, उसमें सब मिक्सिंग रहता है। तो देखो, ये जो प्रवचन होते हैं ना, ये तो रोज चालू रहते ना। तो बोल बोल बोलने भी क्या बोले, ये भी बात है ना। और लोगों के सवाल भी क्या होते हैं और मेरे जवाब भी क्या होते हैं। तो हमें ऐसा होते हो तो वो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मैंने सुना है किसी इसमें। और कभी कभी अगर नए नहीं होते तो उसमें कभी कभी पुराने भी आ जाते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि कोई भी प्रवचन हो ना, वो कोई एक बार हमने सुन लिए तो पक्का पूरा की पूरा हमारे मस्तिष्क में तो नहीं बैठता ना। उल्टा ऐसा होता है जैसे हम बात। हाँ बोलो बोलो। वो थोड़ी बहुत, हाँ वो तो समझ गया, थोड़ी बहुत तो वो की वही बात होती है, तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाता है। हाँ, और ऐसे ना जैसे हम सुनते जाते हैं ना, समझे 2 बार आज सुन लिए, 3 बार 3 बार सुन लिए, तो अलग अलग बार हमें उसका अर्थ अलग अलग समझ में आता है, और गहराई में समझ में आता है, और गहराई में समझ आता है। बराबर। वो तो सब समझ में आ गया गुरुदेव, वही तो हो रही है। और हमें तो गुरुदेव ये ज्ञान ही नहीं था, सब सब अचानक आपका वीडियो मिला हाँ हाँ हाँ। और दूसरे दिन ही सुनाई देने लग गया। ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसा तो किसी महापुरुष ने नहीं कहा, या हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कोई नहीं कहा, हमारे पंथ में तो ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। तो बात ऐसी है कि हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल पूरी हो जाने के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज का अभ्यास तो अलग ही रहेगा कि नहीं। तो ऐसी बात है, कॉलेज के बाद हम ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, तो सब अलग अलग प्रकार का अभ्यास होता है। बराबर। जैसे हमारी बुद्धि बढ़ जाती है ना, फिर वैसे हम आगे आगे जाते हैं ना। अगर स्कूल में ही हमारी बुद्धि ठप हो गई तो फिर हम कॉलेज में नहीं जाते ना, माँ बाप क्यों कॉलेज में डालेंगे। इसको 10वीं भी अच्छी तरह से पास होना नहीं आया, तो ऐसा है, हम स्कूल के बाद कॉलेज होता है, इस कॉलेज में हमने अच्छा किए, समझ में आया कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन में जाते, पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर पीएचडी कर। तो ये जो हमारा है ना, ये पीएचडी वाला अभ्यास है। बराबर। ये किसी के पास नहीं होता, ये बात है। बोलो। सही है गुरुदेव, हम तो पहले भविष्यवाणियों में सुनते थे कि मुक्तिदाता आएगा, मुक्ति, फिर सुनते सुनते वो मिल ही गए आप हमें। हाँ, पहले बराबर लिखा था कि सदगुरु चल के आता है, लेकिन ये बाकी गुरु लोगों ने क्या कर दिए, सदगुरु का अर्थ मनुष्यधारी गुरु कर दिए, और मनुष्यधारी फिर वो गुरु लोगों ने उसका फायदा उठा लिए। देखो यहाँ कहा है कि सदगुरु चल के आएंगे या सदगुरु तुम्हें बुलाएंगे, अभी मैं आपको बुला रहा हूँ, आ जाओ मेरे आश्रम में, या आप आपका घर का पता बताओ, मैं आ जाता हूँ आपके घर में। देखो यहाँ ऐसा ही लिखा है कि सदगुरु की कृपा हो जाती है तो सदगुरु चल के आते, तो वो उसका मतलब वो नहीं है। कबीर बीजक में उसका मतलब ऐसा नहीं कहा है। कबीर बीजक में गुरु का मतलब परमात्मा बताया है। तो अभी जो आपको ये सार शब्द प्राप्त हो गया, माने गुरु आपके पास चल के आए, माने परमात्मा आपके पास चल के आए। बराबर कि नहीं, ऐसा अर्थ है। वो आपने भेद बताया तब मालूम पड़ा, नहीं पहले तुम हाँ, तो पहले अगर किसी ने ऐसा बता दिए तो फिर उनके पास कौन जाएगा। फिर बोलेंगे तो परमात्मा हमारे पास आने वाला है, तो फिर आप क्यों हमें बुला रहे हो, या हमारे घर आप क्यों आ रहे हो। तो वो एक चालाकी होती है। बराबर। तो वो आपके बारे में लिखा हुआ था कि उनका ज्ञान अलग ही होगा, आपका ज्ञान अलग ही है। हाँ, उल्टा उलटबासी। आपस में बात कर रहे हैं, वीडियो बन रहे था,
ऐसा कभी कोई ग्रंथ में भी नहीं है, और सब ग्रंथ पढ़ पढ़ के बताते थे। फिर उसको, हाँ, तो कैसा है, बाकी लोग आधार लेते हैं और आधार भी सामने रखते हैं और उसमें से ही कथा कहानी सुनाते हैं। जैसी उसमें कथा लिखी है, कहानी लिखी, वैसी की वैसी सुनाते हैं। जैसे उसमें विचार है वैसे की वैसे बताते हैं। मैं भी आधार लेता हूँ कबीर विजय का, लेकिन उसमें से आपको मैं कभी दुआ भी नहीं बताता, पेज नंबर भी नहीं बताता, वो बाजू ही कर देता हूँ। बराबर। देखो, ये तो हमारे स्कूल में भी होता है ना। स्कूल में भी कोई पढ़ाई टीचर होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो भी कभी पुस्तकें नहीं लेते, डायरेक्ट ही बोलने की बात करते हैं ना। बाद में कहते हैं कि हाँ अभी ये लेसन निकालो देखो। तो ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। माने हमें पहले प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, बराबर। प्रैक्टिकल ज्ञान आने के बाद फिर क्या जरूरत है। जैसा कोई आर्किटेक्ट होता है, बिल्डिंग बनाने वाला होता है, तो पहला पूरा अभ्यास कर लेता है, पहले सब उसका प्लान वो निकाल लेता है, पूरा अपने मस्तिष्क में उतार लेता है और फिर बिल्डिंग शुरू करता है। तो बिल्डिंग शुरू करता है तो हर टाइम वो प्लान नहीं देखता है। अभी उसके मस्तिष्क में उतर गया है, थोड़ी देर के लिए ठीक है देख लिए, लेकिन बाद में तो फिर वो बराबर शुरू ही हो जाता है। वैसा ही ये परमात्मा का मेरे पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लोगों को, यानी डायरेक्ट लोग मुझे फोन करते हैं ना, और जब भी पहले मुझे से संपर्क करते हैं तो मैं पहले उनको वो पढ़ाई भी दे देता हूँ ना कि ये ले लो, यानी प्रवचन ले लो, फिर आपको समझ में आ गया, आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, तभी मुझे फोन करो, तभी वो करते हैं ना, यानी प्रैक्टिकली आ गया ना। मैं तो गुरुदेव आपके 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपका पहली बार वीडियो मिला तो मेरे को यही नहीं बनता था कि धुन कैसी होती है। मैं आपकी वो डुप्लीकेट धुन वीडियो देखते देखते डुप्लीकेट धुन, वो बेसिक नॉलेज वाले वीडियो थे ना, वो देखते सुनते सुनते आपने कसम खाई थी कि कबीर साहब की कसम खा के बोल रहा हूँ। वो देखते देखते वो आपकी धुन सुनी, तब मालूम पड़ा कि हाँ सबक ये धुन होती है। दूसरे दिन तो मेरे को ओरिजिनल में सुनने देने लगी। हाँ, तो बात ऐसी है, अगर आप वैसी की वैसा आपके अंदर अगर वो धुन नहीं उतर रही है तो मैं वो डुप्लीकेट ही दे देता ना, और बोलता कोई जरूरत नहीं है, अब ये डुप्लीकेट धुन ही वो परमात्मा होती है, बस इसकी आप भक्ति करो, पूजा करो, ये सुनते जाओ। तो ये क्या हो, अंधविश्वास हो गया ना। हाँ, तभी तो पूर्ण विश्वास हुआ, हाँ यही है सत्य है, यही है उसके साथ हम सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों से, वो यही है। तब तो विश्वास हुआ ना, इतने साथ हमें मालूम ही नहीं था कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा कैसे है। ऐसा है कि परमात्मा का स्वरूप कबीर साहब ने भी बताया था, गुरु नानक देव जी ने बताया था, रविदास ने बताया था, बहुत सारे संत हो गए, महापुरुष है, उन्होंने संकेत किए थे। लेकिन ये प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं कि मैंने कुछ पाठ आपको पढ़ाया फिर आप भी वो तोते जैसे रटने लगे, मैंने आपको कुछ मंत्र दे दिए फिर आप भी वो मंत्र करने लगे, मैंने आपको कुछ ध्यान बता दिए वैसे की वैसे आप ध्यान करने लगे। ये तो क्या हो गया, एक डुप्लीकेट हो गया ना। आपका खुद का क्या है, यानी उसमें परमात्मा कहाँ आता है, ये तो सब डुप्लीकेट हो गई। गुरुजी ने मंत्र दे दिए उसने रट लिए, गुरुजी ने ध्यान दिए उसने रट लिए, गुरुजी ने ऐसे नियम लगा दिए उसने वो नियम ले लिए, और वैसे को ऐसे करने लगा। ये सब डुप्लीकेशन है, जेरोक्स है। परमात्मा कोई जेरोक्स नहीं है, लेकिन अभी आपके अंदर उसकी झलकियां होने लगी, माने सार शब्द उतर आया, वो उसकी ओर से उतर आया। हाँ, यही मैं तो ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये किसी ने बताया ही नहीं। अब मैं तो गुरुदेव ओम नमः शिवाय का जपता था। हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने दिया था, 14-15 साल जपा। अभी देखो वो तो भक्ति है ना, ओम नमः शिवाय माने मैं शिव जी को नमस्कार करता हूँ। हाँ, तो मेरे को तो ये सब का कहीं सुना ही नहीं था, सत्संग में भी नहीं सुना था मैं। ये आपको वीडियो अचानक मिले मेरे को, 11 के दिन में उपवास रखा था, अचानक आपका वीडियो आया। तो ऐसा है, वीडियो पर
ये जो मंत्र वगैरह होते हैं ना, एक प्रकार की एक प्रार्थना होती है, बराबर। और ऐसा है, प्रार्थना से हो सकता है देवी देवता खुश हो सकते हैं भगवान खुश हो सकता है प्रार्थना से, या कोई ईश्वर भी खुश हो सकता है, लेकिन प्रार्थना से परमात्मा खुश नहीं होता। ये लोगों ने क्या कर दिए, सब घुसेड़ कर दिए। देवी देवता भी एक बता दिए, देवी देवता ही भगवान होते हैं एक कर दिए, भगवान ही ईश्वर होता है एक कर दिए, ईश्वर ही परमात्मा होता है एक कर दिए, आत्मा ही परमात्मा होता है एक कर दिए, सब मिक्सिंग कर दिए, खिचड़ी कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है और सब अलग थलग है। जैसे देवी देवता, तो वो तो हम भी समझते हैं कि देवी देवता यानी पृथ्वी पर कोई हो गए, बराबर। अभी नहीं है, लेकिन थे, उन्होंने कुछ तो भी पराक्रम किए, उनकी कोई हिस्ट्री बन गई, या वो उनकी कोई कथा कहानी पुराणों में आ गई, इसलिए हम उसको देवी देवता कहते हैं, बराबर। भगवान भी वही हो गए। कोई संत महापुरुष ने कोई अलग तरकीब निकाली या अलग तरीके से परमात्मा को प्राप्त किए, या कोई परमात्मा की व्याख्या की, कोई विचार दे दिए, कोई कल्पना दे दिए, कोई नियम बता दिए, ये ऐसा ही होता है परमात्मा, इसको आत्मा कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो तर्क से कह दिए, उन्हें पंडिताई किए, तो वो पंडिताई बाद में वो जब जाते हैं तो हम उनको भगवान कहने लगते हैं, वैसे है समझ में। तो ये ऐसे अभी आपको ये समझ में आया कि देवी देवता क्या होते हैं और भगवान क्या होते हैं। ईश्वर माने सृष्टि चलाने वाला, जो हम कहते हैं ना ईश्वर, तो वो सृष्टि चलाता है। लेकिन परमात्मा जो होता है, तो परमात्मा ये सबसे अलग चीज होती है। परमात्मा माने वो निर्माता है, वो क्या है, उसने सब कुछ निर्माण कर दिए, और ये तो ईश्वर ने चलाने को लिए या ईश्वर वो चला रहा है, यानी ईश्वर एक मैनेजर है, बराबर। और ये सृष्टि में जो भी देवी देवता आ गए, उन्होंने कोई नाम कमाए, उन्होंने क्या किए, पराक्रम किए, उनका नाम हो गया। वैसे भगवान हम किसको कहते कि जो पृथ्वी पर आ गए, उन्होंने भी कोई विचारधारा अलग थलग बिठा ली, बता दिया, वो गए भगवान। तो ये सब भगवान अलग होता है, ईश्वर अलग होता है, देवी देवता अलग होता है, मनुष्य अलग होता है, आत्मा की बात अलग होती है, परमात्मा अलग होता है, सब कुछ अलग थलग है। जिनको कुछ मालूम ही नहीं होता, यानी प्रैक्टिकली उनको कुछ मालूम ही नहीं है, रटा रटाया ज्ञान। देखो, हर धर्म ग्रंथ में आत्मा की अलग अलग व्याख्या की है, उसका काम भी अलग अलग बताया गया है। हर धर्म ग्रंथ में परमात्मा भी अलग अलग बताया गया है, किसी में तो वो है या नहीं है इसके बारे में लिखा है। तो हर जो धर्म है, हर जो पंथ है, या हर जो विचारवंत है, या जो आध्यात्मिक बातें करते हैं, तार्किक बातें करते हैं, सबकी विचार धारणा अलग थलग है, बराबर। चलो वो अलग थलग है, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे किसी को परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है। हमें बाकी विचारों से क्या लेना देना है, धर्मों से क्या लेना देना है, या किसी पंथ से क्या लेना देना है, वो तर्क से क्या लेना देना है। अगर हमारे या हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है, या हमारा आत्मा विश्वास नहीं रख रहा है, तो क्या फायदा वो तर्कों का, वो पूजा पाठ का, वो भक्ति का, वो सेवा का। वो एक प्रकार के क्या हो गया, एक टाइम पास ही हो गया ना। पैसे की भी बर्बादी, टाइम की बर्बादी, हाथ में कुछ आया नहीं, ना कुछ परमात्मा की झलकियां भी मिली, कुछ नहीं मिला, और जो भी कुछ मिलता था वो भी कोई बताने वाला नहीं था। यानी उनके परमात्मा ही अलग थे, उनका आत्मा ही अलग था, उनका ईश्वर ही अलग था, उनका देवी देवता ही अलग थे, उनके भगवान ही अलग थे। तो उनको क्या समझ में, तो ना उनको समझता था, या वो नहीं हमको समझा देते थे, ऐसा। हाँ बोलो। मैं तो अपने आप को गुरुदेव इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं तो कबीर परमेश्वर को संत मानता था कि ये संत है, और अभी इनका ज्ञान दिया, और अभी साक्षात वो प्रकट हो गए परमात्मा। तो आज इस बात होता है, ये तो सबसे बड़े यही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको बड़े मानते थे, पर
अब ये संत रूप में आए थे तो ये सब हमारे गुरुदेव तो संत बताते थे इनको मालूम ही नहीं था भाई कि कबीर परमेश्वर क्या चीज है। तो ऐसा है कबीर इनकी वाणियां उठाते थे, इनको संत बताते थे, ये संत नहीं बराबर है ना। देखो संत का मतलब जिन्होंने सत्य को जाना, या जो सत्य में ही पड़े हुए होते हैं, या जो 24 घंटे सत्य में ही रत होते हैं, या सत्य के साथ ही चलते थे, या सत्य का हाथ पकड़ के ही चलते थे, उनको ही संत कहा गया है। कोई अलग बात नहीं है, बराबर। संत समझो, सदगुरु समझो, बात एक ही है। नहीं पर ये तो सब संत थे ना, जैसे ये संत है ना, ये सत्संग करते हैं उनके शामिल में बताते थे सुनते। तो ऐसा है ना, धुन सुनते जब पता चलता है यहाँ परमात्मा तो अलग ही। नहीं तो कभी विष्णु भगवान को परमात्मा मानते थे, कभी कृष्ण भगवान को परमात्मा मानते थे, समझ में नहीं आता था परमात्मा है कौन। कभी आदि शक्ति को परमात्मा मानते थे कि सबसे पहले वो आई थी। तो ऐसा है ना, बात बराबर है, उनका भी कोई गलत नहीं है। आप विष्णु पुराण उठाओ तो उसमें विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु ही परमात्मा है, ऐसा कहा है ना। शिव जी का पुराण उठाओ तो शिव जी सब कुछ है। देवी भागवत पढ़ो तो देवी ही सब कुछ है। तो ऐसा ही सब में गुरु भगवान की या गुरु की महिमा के भी ग्रंथ हो गए हैं, गुरु चरित्र हो गया है, उसमें गुरु की महिमा गई है, उसमें गुरु ही परमात्मा बता गया है। तो ये जो बाकी गुरु लोग है ना, इनको ये गुरु चरित्र पे ज्यादा भरोसा रहता है, यानी गुरु के जो ग्रंथ होते ना, और उसमें जो बताया होता है ना कि गुरु ही परमात्मा होते, तो फिर वो ही धर्म ग्रंथ वो आगे करते हैं भक्तों के आगे। फिर भक्त पढ़ते हैं ना, तो फिर उसमें लिखा होता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु क्या जो भी है। तो उसमें फिर वो, लेकिन वो जो श्लोक है ना, तो वो श्लोक क्या कहता है, वो परमात्मा के बारे में कहता है, ना कि ये हाड़मास के गुरु के बारे में कहते हैं। ये अपने बारे में ले लिया। हाँ, तो लोगों ने फिर हमको मानना चाहिए, हमको ही परमात्मा मानना चाहिए, हमको ही भगवान मानना चाहिए, हमको ईश्वर मानना चाहिए। इसलिए जो भी गुरु के बारे में लिखा है, यानी परमात्मा के बारे में लिखा है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिए और लोगों को बता दिए, देखो गुरु का महिमा कितना होता है, गुरु ना करने से कैसा होता है, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु किए, तो गुरु सबसे महान है, ईश्वरों का ईश्वर भी गुरु को मानता है। तो ऐसा है, वो एक चालाकी है। वो क्या है? चालाकी है। तो उससे क्या हो जाता है, लोग उनकी पूजा करने लगते हैं ना। अगर उन्होंने सच सच बता दिए कि गुरु माने ही परमात्मा होता है, और परमात्मा ये जो होता है ना, ये सगुण और निर्गुण के परे वाला होता है, तो फिर इनके पास कोई नहीं आएंगे। तो चलो, उन्होंने परमात्मा भी बता दिया खुद को, खुद की पूजा भी, आरती भी कर ली, सब कुछ कर लिए, लेकिन लोगों के अंदर परमात्मा नहीं ना उतरा। अगर इनका ही सच होता, ऐसा चलो समझो, मेरा झूठ है ऐसा समझो, या कबीर साहब ने जो भी कबीर बीजक में बताया वो झूठ है ऐसा समझो, बकवास है ऐसा समझो। तो इन्होंने इनकी जो बकवास की, या इन्होंने जो कुछ चलाया 20-40-50 बरस से, तो किसके अंदर परमात्मा उतर गया? कौन खड़ा हो रहा है? जो मैंने अभी 3 बरस से ये शुरू कर दिए, तो हजारों लोग खड़े हो रहे ना, फोन कर रहे ना, हाँ हमें मिल रहा है, हमें उसकी झलकियां मिल रहा है, अभी हमारा जीवन सुधर रहा है, अलग सा हो रहा है, हम अलग, अभी थोड़ा हमें अलग ही लग रहा है, हम आनंद में हैं, सुख में हैं, शांति में हैं वगैरह। तो फिर अभी क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ? या उनके पास अगर सचमुच में ऐसा किसी को हुआ होता तो वो भी लोग खड़े कर देते ना, लेकिन उनके शिष्यों को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो खड़े भी कौन हो जाएगा? क्योंकि प्रवचन करने वाले ये, सवाल भी करने वाले ये, जवाब भी देने वाले ये, तो दूसरे की हिम्मत भी नहीं होती ना। और सवाल जवाब भी चलता है तो उनके पंडालों में चलता है, उनके लोग सुनते हैं, और वो जो सवाल होते हैं उनके गुरु के ऊपर ही होते, उनके संस्था के ऊपर ही होते,
या उन्होंने संस्था ने या उनके गुरु ने जो भी कल्पना की है, विचार दिए हैं लोगों को, उनके ऊपर ही वो सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये जो मेरा है तो मेरा पूरा इंटरनेशनल है ना, मुझे से तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो मेरा तो सवाल करने वाला कोई भी किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, तो मैं तो किसी धर्म की बात नहीं करता, पंथ की बात नहीं करता, कोई गुरुवाई की बात नहीं करता। तो मैं जो भी मुझे पूछने वाले जो सवाल है वो भी सब परमात्मा के होते हैं और मैं भी जवाब भी देता हूँ परमात्मा के ऊपर ही देता हूँ। बाकी का कुछ मुझे लेना देना ही नहीं है। और ये सच है, इसलिए तो इंटरनेशनल है ना, यानी सबके पास जा रहा है ना, दुनिया में सब लोग सुन रहे हैं ना प्रवचन। क्यों सुन रहे हैं? तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें कोई पंथ की बात नहीं है, या किसी धर्म को ऊंचा दिखाया या किसी धर्म को नीचा दिखाया, किसी पंथ को ऊंचा दिखाया, किसी पंथ को नीचा दिखाया, या किसी विचारों को हमने अच्छा माना और किसी विचारों को बुरा माना। ये विचारों की लड़ाई नहीं है, ये तर्कों की लड़ाई नहीं है, ये कोई पंडिताई नहीं है, ये कोई बहस का विषय नहीं है। शुद्धतम परमात्मा यानी शुद्धतम सत्य की बातें, और जो सत्य की बातें होती है वही लोगों के दिल में उतरती है। इसीलिए हजारों लाखों लोगों के अंदर ये बात उतर रही है और लोगों का प्रैक्टिकल में लोग परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। बराबर, ये होना चाहिए। बोलो। उसका वीडियो गुरुदेव मिल जाता है ना, तो उसको परमात्मा की झलक मिल ही जाती है। आपका वीडियो जिसको मिल गया तो वो कोई भाग्यशाली होता है, उसको ही मिलता है आपको वीडियो। हाँ, आपने अभी 1,00,000% की बात की, तो ये परमात्मा की एक व्यवस्था है ना, जिसका भी भाग्य हो जाता है वो इसमें आ जाता है। ऐसे प्रकृति में भी होता है ना, जो भी कोई परीक्षा लेते हैं और समझो यूपीएस की परीक्षा हो, एमपीएस की परीक्षा हो, जो उसमें उत्तीर्ण होते हैं, बाकी जो लोग फेल हो जाते हैं या उनको कम मार्क वो चले जाते हैं, निकल ले जाते हैं। तो जो चुने जाते हैं वही आगे जाते हैं, उनको ही नौकरी मिल जाती है। तो ऐसा ही होता है ना। तो जिसको चाहत परमात्मा की है, देखो परमात्मा की चाहत किसको होती है? जिसका भाग्य होता है ना, उसको ही परमात्मा की चाहत होती है। लेकिन जिसका भाग्य नहीं होता है उसकी चाहत संसार में होती है, संसारी वस्तु में होती है। तो लोग बोलते हैं ना, भाग्य कैसे समझ में आता है? भाग्य हमारा हुआ या नहीं हुआ ये समझने के लिए एक सहज परीक्षा है कि इतनी सहज है कि जैसे हमको लगा कि नहीं, अभी ये संसार में कुछ रखा नहीं है, बस हमें अभी परमात्मा के यहाँ जाना है, हमारे परम धाम में जाना है, जहाँ से भी हम आए हैं पहले। बराबर, जहाँ से भटक गए 84 लाख योनि में गए, वो तो हमें सब कुछ मालूम है, या हम भी भूल गए, लेकिन आंखों से तो देख रहे हैं ना, प्राणी है, वृक्ष है, मछलियां है, पशु है, पंछी है, जीव है, जंतु है। तो हो सकता है हम भी उसमें गए, तो ये 84 लाख योनि तो हम समझ सकते। लेकिन उसके पहले यानी 84 लाख योनि में जाने से पहले तो हम तो हमारे बाप के यहाँ तो होंगे कि नहीं, हमारे परम धाम में होंगे कि नहीं। तो हम वहां से कैसे बिछड़े, क्यों बिछड़े? परमात्मा ने तो हमें कोई ढकेल नहीं दिया था, तो हम हमारे ही इच्छा से आए होंगे कि नहीं। चलो इच्छा से भी आए, कुछ हमारा स्वार्थ हुआ होगा, अभी वो पूरा नहीं हुआ, दुख ही दुख मिल गया, तो अभी हमें वापस हमें लग रहा है कि हमें हमारे परम धाम में जाना है, सतलोक में जाना है। तो बस इसको कहते भाग्य। ये भाग्य हो गए, तो इसीलिए हम परमात्मा की बात कर रहे, इसलिए तो आप प्रवचन सुन रहे, परमात्मा के बारे में ही ये मेरे प्रवचन है, वही सुन रहे हैं। तो मेरे तो इसमें तो ऐसा कुछ ये नहीं ना कि मंत्र तंत्र ये पाठ करने से आपको ये लाभ हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, आपके मन के पसंद काम हो जाएंगे। ऐसे तो मैं कोई मंत्र तंत्र भी नहीं देता, या कोई विधि विधान भी नहीं बताता, या कोई संसार अच्छा तुम्हारा चले उसकी कोई तरकीब भी नहीं बताता। ये बातें मेरे पास नहीं है, यानी संसार की बातें मैं नहीं करता। मैं शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ, और बातों बातों से आपको प्राप्त भी हो जाता है। बाद में आपका संसार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप और परमात्मा। बराबर।
आपका अच्छा हो गया तो दूध में शक्कर। लेकिन अच्छा क्या होगा संसार, मोक्ष मिल गया इस जन्म में, कितने कितने क्या मालूम कितने जन्मों से भटके हुए थे, मोक्ष मिल गया गुरुदेव, अब इससे बड़ा और क्या मिलेगा, परमात्मा मिल गया, इससे बड़ा और क्या सुख चाहिए। बराबर की नहीं, लेकिन ये सोचने वाले इसलिए कहा है ना, परमात्मा भी करोड़ों में किसी को मिलता है, लाखों में किसी को मिलता है, हजारों में किसी को मिलता है, या बिरले को ही मिलता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बिरला ही ऐसा विचार करता है ना, बस अभी नहीं, संसार बहुत हो गया, अभी हमें जाना है, हमारे घर में जाना है, बाप की गोद में जाना है, बाप के पास जाना है, तो इसको तो भाग्य कहते हैं। तो भाग्य कोई अलग बात नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि गुरु जी आप बहुत बार बोलते हैं कि भाग्य से परमात्मा मिलता है, भाग्य से, तो ये भाग्य कैसे बनेगा? तो भाग्य बनना माने वो तो हमारे हाथ में है ना। जब हमारा ऐसा विचार हो जाता है कि अभी ये संसार नहीं, बस अभी परमात्मा ही परमात्मा, अभी संसार तो जितना हमारा उम्र है वो तो चलने वाला ही है, सुख दुख तो आने वाले ही है, लेकिन अभी इसके परे जो परमात्मा है, जहां से हम आ गए बस वही जाना है, ऐसा जो विचार करता है, या ऐसा जिसका विवेक जग जाता है उसका भाग्य हो जाता है, ऐसा हम कहते हैं। बाकी दूसरा कुछ नहीं है। बराबर, भाग्य भी गुरुदेव परमात्मा ही बनाता है। नहीं हम तो सोचते थे घोर कलयुग में परमात्मा अपने कैसे मिलेगी, ये घोर परमात्मा बनाता है माने क्या? उसका अर्थ ऐसा होता है कि हमारे जितने भी जन्म हो गए ना, 84 लाख योनिया भी भोगी है ना, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं कभी प्रार्थना करते होंगे कि नहीं, कि ये इससे छुटकारा मिलना चाहिए, नहीं अभी ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यानी हम संसार में दुखी है, या हमें संसार अच्छा नहीं लग रहा है, या हमारा दिल संसार में नहीं बैठ रहा है, तो संसार से छुटकारा पाना है। जब ये हमारे मन में आता है ना, तो फिर दूसरा क्या है? संसार से छुटकारा पाना माने परमात्मा को पाना है हमें। कितनी सहज बात है। ऐसा भी विचार आ गया ना कि अब ऐसा भी संसार नहीं, इसका मतलब ही होता है भाग्य जग जाता है। और ये किसको समझता है? सबसे पहले हमको तो नहीं समझता। बराबर, हमको तो कुछ भी मालूम नहीं है, ना आत्मा भी मालूम नहीं, परमात्मा भी मालूम नहीं, देव भी मालूम नहीं, देवता भी मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। ये तो ये लोग कह रहे हैं, या धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो और धर्म ग्रंथ भी ऐसे है कि कौन क्या बताता है, तो सब कुछ अलग थलग, सब कुछ अलग थलग, सब कुछ अलग थलग। बराबर, तो किसको विश्वास रखे, क्या सच है और क्या झूठ है? बराबर, तो ऐसा है। मनुष्य देह तो 84 लाख योनि के बाद ही मिलता है ना, अभी इसमें ही हमारा मोक्ष मिलने वाला है, तो कुछ तो भी करना चाहिए। ये भी सोच आ गया, या संसार हमें अच्छा नहीं लगने लगा, अभी परमात्मा ही हमें मिलना चाहिए, ऐसा भी मन में आ गया, ऐसा भी एक जग गया, तो हो गया। उसको आप कहते कि भाग्य हमारा हो गया, या भाग्य पूरे होने वाला है। तो परमात्मा दिमाग देता है। मैं यूट्यूब देख रहा था, वो परमात्मा ने दिमाग दिया, आपको वीडियो फट दिखाई दिया, फिर बुद्धि दिख तो वो देखने लगा लगते लगते वो तो और विश्वास हो गया। बराबर, पर तो परमात्मा तो कोई शरीरधारी नहीं है कि वो बोलेगा कि ऐसा करो वैसा करो, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। बराबर, ये तो गुरु लोगों ने कर दिए, खुद को परमात्मा बता दिए और खुद ही परमात्मा की भाषा बोल रहे। तो ऐसा नहीं है, वो तो एकदम झूठ है, नौटंकी है, तो वो जाने दो। तो मुझे इतना ही कहना है, तो परमात्मा किसी के द्वारा वो बराबर रास्ता बता देता है, या उसको मार्गदर्शन मिल जाता है, तो वो भी उसकी लीला है ना, उसकी लीला वो जाने। फिर वो धुन पहले दिन सुनाई दी 3 बजे मेरे को, 2 दिन तो कंटिन्यू थी, तो वो बुद्धि दी कि हाँ परमात्मा की धुन है। कभी सुनी नहीं थी उसकी वैसी धुन, कभी सुनी नहीं थी मैंने तो। बराबर ना, अभी कैसी पक्की हो गई। जो धुन सुनाई दी वो कभी सुनी नहीं थी। हाँ बराबर, यानी फिर और विश्वास हो गया। अभी आपका विश्वास हो गया कि ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ था, अभी होने लगा। फिर आपने क्या किया कि मैंने तो कोई आपको मंत्र भी नहीं दिए थे, कोई चालाकी भी नहीं दी थी। क्या ऐसा आप कुछ ट्राई करो, ऐसा सुनने की कोशिश करो, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कहा था।
मैं तो इतना ही कहता था कि प्रवचन सुनो। चलो जो मेरे प्रवचन आज आपको मिल गए, लेकिन इसके पहले भी आपने क्या किए? या गुरुआ लोग तो ये तो कोई बातें नहीं देते। गुरुआ लोग तो आपको मंत्र देने वाले होते, गुरुआ लोग तो आपको ध्यान देंगे, गुरुआ लोग तो आपको कोई तो भी अलग विचार देंगे, गुरुआ लोग तो आपको कोई अलग कल्पनाएं देंगे, बराबर। गुरुआ लोग आपको कोई नियम बता देंगे, नियम में चलो ऐसा बोलेंगे, खान पान की बातें करेंगे, रहन सहन की बातें करेंगे, बंधन की बातें, बंधन की। हाँ, तो वो तो कुछ नहीं देते। फिर वो बोलते हैं हमने इतना दे दिए है, आप करते जाओ, हो सकता है मिल जाएगा परमात्मा। तो वो भी बातें करते। बस ये जो है ना, ये मैंने दिया है, मैं ही परमात्मा हूँ, तो मेरे अंडर से चलो या मेरे हुक्म से आप चलो। परमात्मा बिरमात्मा कुछ नहीं होता, परमात्मा मैं ही हूँ, आपके लिए मैंने ही अवतार ले लिए। ऐसा बंडल मार देने का फिर लोग तो लोग है। लोगों को क्या है, लोग तो इतना विचार करने वाले नहीं होते ना, लोग तो अज्ञानी होते ना, बराबर कि नहीं। इसका वो फायदा उठा लेते हैं। फिर मालूम ही नहीं था ना। अब ये तो आप आए, आपके वीडियो सुने, जब आपने सब बताया तब मालूम पड़ा, नहीं मालूम ही नहीं था। हाँ, बराबर। अभी यानी आपका कहने का मतलब है कि हमने प्रवचन सुने तो तब हम सियाने हो गए, बराबर। तो ये भी व्यवस्था परमात्मा की है ना। तो ये गुरुआ लोगों ने उनके बच्चों के ऊपर कितने अत्याचार किए, माने कितने ठगा इन्होंने, बराबर कि नहीं। ये तो परमात्मा तो देख रहा था ना। परमात्मा तो सबके अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल है ना, खचाखच भरा है ना। तो अपने बच्चों के ऊपर ये वो भी उनके बच्चे हैं, जो गुरुआ लोग होते हैं वो भी परमात्मा के बच्चे है ना। तो एक बच्चा दूसरों के साथ कैसा शैतानी कर रहा है, कैसा बकवासबाजी कर रहा है, कैसा नौटंकी कर रहा है, कैसा ढोंग कर रहा है, कैसा नाटक कर रहा है और कैसे फंसा रहा है, उसका बहुमूल्य जीवन कैसा वो मिट्टी में मिला रहा है। तो दया किसको आएगी? परमात्मा को तो आएगी ना, बराबर कि नहीं। तो फिर परमात्मा कुछ तो व्यवस्था करेगा कि नहीं अपने बच्चों के लिए। बस ये व्यवस्था कर ली दी, तो व्यवस्था में उसने कोई ऐसा मंत्र बिंतर नहीं दे दिए ना, ये मंत्र जप लो कि मैं आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना। परमात्मा का तो रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए। अभी ये मेरा जो प्रवचन है ये तो सबके लिए है ना, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, कोई ध्यान में बैठने की बात नहीं, कोई नित्य नियम नहीं, कोई पाठ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ सुनना है, बस सुनते जाना है, अपना काम भी करते जाना है, सुनने जाना है। तो परमात्मा को ये सब समझ रहा है ना। तभी तो आपका हम सुनते थे कि उनका ज्ञान अलग होगा, आपका ज्ञान अलग है गुरुदेव। नहीं आपकी गुरु बुद्धि, नहीं कोई आप मंत्र देते, नहीं किसी को बंधन में डालते, कोई नहीं किसी को बुलाते, आप नहीं जाना घर बैठे ही, बराबर। ऐसी व्यवस्था की परमात्मा ने, जो कि ये मोबाइल फोन चल गया, यूट्यूब व्हाट्सएप चल गया, जो घर बैठे ही परमात्मा मिल रहे। हाँ, और कोई खर्चा भी नहीं। खर्चा माने ये गुरुआ लोग क्या कहते हैं, ऐसा करो, आरती करो, पूजा करो, पाठ करो, पूर्णिमा में ये दान करो, ऐसे फल बांटो, ऐसी महापूजा करो, ऐसे 1000 लोगों को खाना दे दो, नारियल पानी दे दो, क्या नहीं, या असली घी का दिया जलाओ, यानी ये खर्चे भी नहीं ना। तभी तो आपका ज्ञान अलग है, तभी तो और विश्वास हो गया। हाँ, जब हमने सुना था वो मुक्तिदाता के बारे में, वो इनका ज्ञान अलग होगा, तो इनका ज्ञान अलग है। इनका कोई बंधन कुछ भी नहीं, सिर्फ घर बैठे वीडियो सुनो परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा अपने बच्चों को और खर्चे में क्यों डालेगा, और दुख में क्यों डालेगा, बराबर कि नहीं। ऐसा परमात्मा होता है क्या? तुम मेरी मान बढ़ाई करो, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अरे अपना बाप है वो, उसकी क्या मान बढ़ाई करना है, बराबर कि नहीं। बाप की कोई मान बढ़ाई करता है क्या? तो और बाप को तो सब समझता है कि नहीं बच्चों का। आज तो समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं, तो फिर मैं दुख में हूँ, परमात्मा को समझता नहीं क्या? ऐसा नहीं, ये बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब बच्चे ने भी बाप को मानना चाहिए ना, कि कोई तो परमात्मा है, कोई तो मेरा बाप है। अगर बच्चा ही खुद को बाप कहने लगा, आत्मा ही परमात्मा होता है, ऐसा ही कहने लगा, तो
परमात्मा क्यों आपके अंदर दखल देगा? कितनी सहज बात है, बराबर कि नहीं? आप जब दुख में होते हैं तब बोलते हैं परमात्मा को समझता नहीं क्या? और एक बार कहते हैं, दूसरी बार ऐसे कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। देखो सोम का भी जप करते, सोम माने स्वयं, बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ, आप में आप हूँ। एक बाजू ऐसे भी कहते हैं और दुख आने के बाद ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा को समझता नहीं क्या? तो परमात्मा को हमारी नौटंकी सब समझती है या हमारा अज्ञान सब समझता है, लेकिन हमारी जब अकल ठिकाने पे आ जाती है ना, तो और बच्चा भी ऐसा शरारती है, वो किसी हाड़ मास के देह वाले गुरु को परमात्मा मानने लगता है। अभी खुद परमात्मा भी हंसेगा कि नहीं? चलो वो तो ढोंगी है, वो तो ढोंग कर रहा है, बराबर, गुरु बनने का नाटक कर रहा है, परमात्मा बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो बच्चे को भी फंसा रहा है ना। और बच्चे ने नहीं फंसना चाहिए ना कि मेरे बाप ये हाड़मास का कैसा हो सकता है, मेरे जैसा कैसा हो सकता है, और ये हाड़मास तो यही के बना है ना, ये पंच महाभूत का बना है, और ये तो मिट्टी है, मिट्टी का तो मिट्टी हो जाएगी ना। तो हमारे जैसे भी देहधारी लोग है ना, जो मरते तो उनका मिट्टी हो जाती ना, तो ये गुरु भी मिट्टी वाला है ना, तो ये मिट्टी वाला और मैं भी मिट्टी वाला, ये क्या मुझे मोक्ष देगा? तो कोई तो भी अलग ही होगा, ये तो कम से कम विवेक आना चाहिए ना बच्चों को। लेकिन परमात्मा भी देखता है ना, तू तो ये हाड़मास के देव को परमात्मा मान रहा है, फिर मान भाई, तू तो माया कोई माँ मान रहा है, तेरी माँ मान रहा है, तो मान भाई। यानी तुझे अक्ल नहीं है, अभी तक तू इतना शहाना नहीं हुआ है, बराबर। आज तो गुरुदेव इतना विश्वास हो रहा है कि पहले हम ये सोचते थे कि ये गुरु लोग हैं, इनके इतने शिष्य हैं, ये क्या मालूम कितनी तपस्या करी होगी तब इनको मिला होगा, पर आज मालूम पड़ता है कि उनसे भी भाग्यशाली हम हैं। अभी आपने लाख टके की बात, ये सबसे भाग्यशाली हम ही नर है, बराबर। हाँ, इन गुरुओं से भी भाग्यशाली हम हैं जो परमात्मा मिल गए। हम तो नहीं, छोटे मोटे थे, इनके शिष्य थे, तो ये तो हमसे बहुत महान थे, इनके करोड़ों करोड़ों शिष्य थे, उनमें से मैं भी एक शिष्य था, पर आज में विश्वास होता है कि इनसे भाग्यशाली मैं हूँ। तो गुरुआ लोग तो खुद परमात्मा होकर बैठे है ना, तो वो क्या परमात्मा दिखाएंगे हमें? अगर वो ही खुद परमात्मा होकर बैठे हैं और खुद को परमात्मा कह रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे कि हम ही परमात्मा हैं, तो वो क्या परमात्मा दिखाने वाले हैं? वो तो रास्ता ही बंद कर देते हैं, बराबर की नहीं? आज तो समझते हैं तो गुरुदेव उनसे भी भाग्यशाली समझते हैं, उनसे भी भाग्यशाली अपने जो अपने को परमात्मा मिल गया। हाँ, जो उन्होंने उनका रास्ता छोड़ दिए या समझ में आ गया कि ये सब नौटंकी है, ये सब ढोंग है, ये ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, हड़मास का कभी परमात्मा नहीं बन सकता, या वो कोई अवतार नहीं ले सकता, ये जब अक्ल ठिकाने पे आ जाती है ना, तब आपे आप वो छूट जाएंगे लोग। लेकिन अगर हमारी अक्ल ऐसी कह रही कि हड़मास का गुरु होता है या हड़मास में ही परमात्मा आ जाता है, यानी हड़मास का ही यानी वो देह धारण करता है, ऐसी जब तक हमारी बुद्धि तब तक परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, बराबर। अब तो आपका वीडियो सुने तो सब ज्ञान हो गया कि परमात्मा को प्रकृति से मतलब ही नहीं है। अपन प्रकृति में रहते हैं, कोई खाना पीना कुछ, परमात्मा को प्रकृति से मतलब ही नहीं, वो तो खुद अपनी मर्जी से आता है, बराबर। के पास जा ही नहीं सकते, इस प्रकृति के बंधन में अपन तो जा ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकते, इतने बंधन है प्रकृति, बराबर ना। परमात्मा खुद ही आ सकता है, पर सबसे बड़ा वो है, उसको हाँ, वो तो वो शक्तिशाली है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। हाँ, उसको कौन रोक सकता है? कोई। हाँ, वो तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। हमारे लिए रुकावट है ना। आज वो विश्वास हो रहा है कि अपन परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते इस प्रकृति में, कितना ही जप करो कितना ही तप करो, वो तो भाग्य से अपने आप भाग्य उदय हो गया, मिल गया परमात्मा। माने कैसा है, हम हमको ही नहीं समझ रहे, हम हमको शरीर ही समझ रहे, इसलिए तो दूसरे गुरु लोग शरीर होके बैठे हैं और हम परमात्मा ऐसे कह रहे हैं ना, और हम उसकी पूजा भी कर रहे हैं ना, वो हड़मास की मलमूत्र की हम भी पूजा कर रहे हैं ना,
तो इसका मतलब हमको कितना अकल है? हमको ये अकल नहीं है कि हमारा ये हाड़ मांस मन मूत्र से कोई संबंध नहीं है, हम ये शरीर के अंदर है, अलग है। हम हमारा जो आत्मा है वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कहाँ से बोल रहा है, वो कहाँ बैठा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका क्या नाम है, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो हमारे जो बाप है, यानी हमको जिसने पैदा किया वो परमात्मा, तो वो तो कोई अलग ही होगा। इतनी सहज तो बात है कि नहीं, ये तो समझना पड़ेगा कि नहीं। हम इस कुड़िया में है, हम तो हद में है, हम तो ये शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते। मरने के बाद जाते वो बात अलग है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो हम हमारे शरीर में है ना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम ये भी समझ रहे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं खुद को आत्मा समझ रहा हूँ। लेकिन ये आत्मा क्या भला है? ये कैसा दिखने में हो सकता है? समझ सकता है क्या हमको? कुछ नहीं समझ सकता, उसका हम चित्र भी नहीं निकाल सकते। ये शरीर में वो कहाँ बैठा है ये भी नहीं समझ सकता, बराबर कि नहीं। किसी ने हमारे पाव को सुई चुभा दी, फटाक से हमें समझ में आता है, अरे किसी ने तो पाव को, या उसी क्षण किसी ने हमारा बाल खींचा, जोर से खींच लिया, तो हमारा तत्क्षण वहां भी नजर जाती है। तो फिर वहां कहाँ आया उसका ठिकाना? परमात्मा, अपना आत्मा का ठिकाना नहीं समझ सकते ना। यानी पूरे शरीर में वो घुल मिल गया है, तो हम उसको अलग नहीं ये कर सकते। लेकिन ये जो कारीगिरी, यानी जिसने हमको पैदा किए, ये हमारे आत्मा को जिसने पैदा किए, वो बाप कैसा होगा? वो तो कोई शरीर नहीं ना। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि आत्मा की भी छोटी धुन होती है, ये भी नहीं मालूम था। आपने बताया कि आत्मा की छोटी धुन होती है, फिर परमात्मा की बड़ी धुन होती है, तब और विश्वास हो गया, हाँ भाई धुन आत्मा की ये छोटी धुन होती है। तो आत्मा की भी धुन होती है, लेकिन यही धुन जब परमात्मा के इसमें मिल जाती है तो वो एक सा हो जाती है, बराबर। तो कैसा है आत्मा? हम क्या कहते हैं परमात्मा को? वो शब्द स्वरूप है। शब्द माने आवाज, शब्द माने धुन, शब्द माने आवाज, या उसको हम नाद कहते। तो वो जो नाद है ना, तो उसके हम पुत्र है, तो हमारे भी कोई नाद है, लेकिन हम हमारा नाद नहीं सुन सकते। और समझो, हमने हमारा नाद भी सुन लिए, हमारा आवाज भी सुन लिए, तो सुनने वाला कौन है? अभी ये बोलने वाला है हम आत्मा है ना। अच्छा, और ये जो आत्मा है ये ही धुन है, तो हम हमारी धुन कैसे सुनेंगे? तो सुनने वाला तो कोई अलग होना चाहिए ना। तो हम हमसे कैसे अलग करेंगे? नहीं कर सकते ना। लेकिन जब परमात्मा खुद ब खुद आता है, फिर उसकी जो धुन होती है, फिर हमारा ये आत्मा बराबर पहचानता है कि ये मेरा बाप है, बराबर विश्वास हो जाता है। हाँ, लेकिन खुद देखो, हम तो खुद का चेहरा भी शरीर का नहीं देख सकते ना, उसके लिए भी आईना लगता है, बराबर कि नहीं। आईने की जरूरत होती है। तो वैसा ही हमारा आत्मा है। अभी फिर हमारा आत्मा धुन स्वरूप भी है समझो, लेकिन वो कैसे समझ में आएगा? हमको कैसे ये करेंगे? तो कुछ तो भी परीक्षा लेने वाला एक दूसरा होगा ना। जैसा कोई तो भी मिरर है, आरसा है, इसलिए वो हमारा शरीर का रूप दिखा रहा है। वैसा हमारे अंदर आवाज है क्या है या क्या नहीं है, या हम कैसे दिखते हैं, या हमारा स्वरूप क्या है, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जब परमात्मा यानी हमारा बाप जब हमारे तक पहुंचता है और उसकी जब धुन हम महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, उसका एहसास करने लगते हैं, वो स्पंदन को जब हम जानने लगते हैं, उस स्फुरन को हम जानने लगते हैं, तभी हमको समझता है ना कि हाँ ये मेरा बाप है, यानी है मेरा
जो भी है उसको हम परमात्मा कहते, वही उसको सार शब्द कहते। लेकिन तब तक नहीं, तब तक हम खुद को आत्मा भी नहीं समझ सकते और हमारा स्वरूप भी नहीं समझ सकते। लेकिन हमारा स्वरूप भी धुन स्वरूप ही है, क्योंकि हमने हमारे बाप की धुन की पहचान करवा ली है। बराबर, अभी मेरी आत्मा की धुन है। बराबर, ऐसा समझो। आप बोले ना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, अगर परमात्मा भी धुन स्वरूप है, यानी कुछ तो भी आवाज है, तो हमारी भी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि बराबर है, बात बराबर है। लेकिन ये आपकी धुन, आत्मा की धुन कौन सुनेगा? मैं सुन सकता हूँ, आपका बाजू वाला सुन सकता है? नहीं सुन सकता। आपकी दिल की धड़कन चालू है कि नहीं? लेकिन जब दूसरा कोई आदमी आपके सीने पे कान रखेगा तो वो बताएगा, अरे हाँ ये दिल की धड़कन चालू है। बराबर कि नहीं? तब तक नहीं। वो कितनी, देखो दिल की धड़कन भी हमको मालूम है, ये तो वस्तु है ना एक प्रकार की, वो तो दूसरा भी जान सकता है। दूसरा शरीरधारी दूसरे शरीरधारी का दुख दर्द जैसा जानता है, वैसी एक दूसरे की धड़कन भी वो सुन सकता है। ये तो हम क्या बोलते, वस्तु है। लेकिन मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, तो आत्मा भी धुन स्वरूप है, तो दूसरी आत्मा कैसी सुन सकती है कि हाँ ये तुम्हारी आत्मा की धुन मैं सुन रहा हूँ? तो सुनने के लिए वो कान चाहिए। लेकिन आत्मा की जो ध्वनि होती है उसको कान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कान ये तो प्रकृति वाली है और आत्मा का प्रकृति से कोई भी वास्ता नहीं है। बराबर, कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो हमें इतना ही समझना है, जब परमात्मा हमारे पास आ जाता है तो हमारा आत्मा जग जाता है, हमारे आत्मा को ही समझता है कि यही हमारा बाप है। तो जाने तो क्या है, जितना ज्यादा आप विचार करेंगे उतना और कंफ्यूज में हो जाएंगे। वो कुछ जरूरत नहीं है। हमको इतना ही मालूम है कि हम कौन है, क्या है, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ है, हमारा रूप क्या है, हम कुछ भी समझ नहीं सकते। और ये गुरु लोग क्या करते हैं, ये जो शरीर का रूप और आत्मा का रूप एक कर देते हैं, घिसड़ गई कर देते हैं, सब खिचड़ी कर देते हैं। बराबर, कभी बोलते हैं आत्मा जल नहीं सकती, फट नहीं सकती, ऐसे भी बोलते हैं, गीता की भी दाखले देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में वो तो खुद को शरीरधारी आत्मा समझते हैं या परमात्मा समझते हैं। ये कैसा? प्रकाश तो आत्मा बताते, प्रकाश दिखता तो आत्मा है। लेकिन प्रवचन में तो करते हैं ना कि आत्मा जल नहीं सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ऐसा होता है वैसा होता है। गीता का प्रवचन भी देते, और खुद क्या करते, खुद तो शरीर सामने रखते हैं ना लोगों के कि मैं ही परमात्मा हूँ या मैं ही आत्मा हूँ। तो फिर ये कैसा दुगलापन है? माने उनको कोई अकल नहीं है। बराबर, ये तो सब समझ में आता है ना। और उन्होंने आत्मा और शरीर को एक ही कर दिए है, जानवर जैसे। बराबर, तो ये समझने की बात है। तो देखो, परमात्मा हमें जैसा हमको विवेकी बना रहा है, वो काम परमात्मा का है। अपने बच्चों को कैसा बुद्धिशाली बनाना, कैसा विवेकी बनाना, तो परमात्मा उसका काम बराबर कर रहा है। बराबर, और वही तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, उसके द्वारा आपको समझ रहा है। तो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, माने मैं तो कोई परमात्मा नहीं हूँ। बराबर, परमात्मा परमात्मा है। हाँ, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो उसका स्वरूप या वो कौन है, कैसा है, कैसा उसको पहचाना जाता है, या उसका क्या कार्य प्रणाली है, ये दूसरों को द्वारा वो समझा दे सकता है, जैसा मैं समझा दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा। लेकिन मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। बराबर, कितनी सहज बात है। अब तो पूर्ण विश्वास हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा है, प्रवचन सुनते जाना ताकि हम और शुद्ध और पवित्र बनते। ऐसा नहीं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बस अभी कोई प्रवचन सुनने की बात नहीं है, या क्या डबल सुनने का, तो ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे हजारों प्रवचन सुनेंगे ना, आपको एक अलग ही लगेगा। अगर समझो एक महीने के बाद वही प्रवचन आप सुनो, उसका आपको अर्थ अलग ही लगेगा। अर्थ माने और आपको आनंद ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा।
बराबर। सही बात। हाँ, यानी वो कोई रटा रटाई बात नहीं है, वो शुद्धतम परमात्मा की बातें है। और जो सत्य की बातें होती है वो हमेशा ताजी रहती है क्या बोलते हैं, शुद्ध ही रहती है, बराबर, उसमें कोई मिलावट नहीं आती। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं कुछ और कोई संशय नहीं है, सब कुछ। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।